उसकी परिस्थिति, इबादत या पूजा अर्चना इंसान करता है अपनी फायदे के लिए, अपनी भलाई के लिए, लेकिन ऊपर वाला जो जिम्मेदारी लगाता है इंसानों के लिए वो है इंसाफ और बराबरी की। सोशल जो ड्यूटी है, जो ऊपर वाला हमसे जिसकी उम्मीद तवक्को करता है, यही इंसाफ और बराबरी हर एक मजहब का, एक मजहब को छोड़ के जिसको एक सोच है, यही मैसेज है सबका, इंसाफ बराबरी, बराबरी इंसाफ। यही बुनियादी लड़ाई है, हमें बुनियादी लड़ाई समझनी पड़ेगी। आज के और भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम तारीफ क्यों करते हैं, और मैं इस बात को अपने हर एक फंक्शन में कहता हूं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानता तो था, लेकिन मैंने उसको डिटेल में मुताला जब किया, उसकी एक बहुत बड़ी जो क्रेडिट जाता है वो भावन मेश्राम साहब को जाता है। जब बामसेफ के प्रोग्रामों में इन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया, इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, जब ये सब केसेस, मैं कांग्रेस में था पहले, तो कांग्रेस के ऊंचे ओहदों पे था, लेकिन जिस तरीके का माहौल मनुवादी मानसिकता बनाती है, उसमें सोचने का मौका बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलता। ये बहुत ही अहम बात है। तो बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में मुझे पता था, और बाय नेचर में इंसाफ और बराबरी के मानने वाले था। कांग्रेस के अंदर भी यही काम करता था, लेकिन इसका सही से इंट्रोडक्शन हर जगह मैं तस्लीम करता हूं इस बात को। मुझे बामसेफ के साथ, बावन मेश्राम साहब के साथ जब मुझे शुरू में काम करने का मौका मिला, तब से मैंने डिटेल में मुताला किया और बाबा साहब के जो कैरेक्टर था उसको डिटेल में स्टडी किया। तब संविधान की वैल्यू, जो हम लोगों को पता है, कुछ जो वकील होते हैं या कानून के जानकार होते हैं, तब मुझे ये लगा कि इस संविधान की वैल्यू जो है मुल्क के हर एक बाशिंदे को, खास तौर पे जो मजलूम है, जो मासूम है, उनको संविधान का मतलब बताना, उनको संविधान के जरिए अपने हकूक को हासिल करना और नाइंसाफी को खत्म करने का रास्ता बनाना एक सबसे बड़ा मिशन है। और यह संविधान भी इंसाफ और बराबरी को ही, इसकी जो रूह और आत्मा है, इंसाफ और बराबरी, और यह इंसाफ और बराबरी की रूह, इसको रख पाना, यह बाबा साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वरना यह संविधान इस तरह का नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसी चीजें होती जो मनुवाद को सीधे सीधे लागू कर देती, जो पूरी मनुवाद की ताकत के सामने एक शख्स खड़ा रह के भारत का संविधान बनाने में कामयाब रहा। उनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की बारे में जो लोग जानते हैं, प्रपोजल थे कि सबको बराबर का हक वोट देने का नहीं मिलना चाहिए, किसी के वोट की ताकत, वजन ज्यादा होना चाहिए, किसी का कम होना चाहिए, ये प्रपोजल्स थे। पढ़ाई लिखाई का हक सबको नहीं होना चाहिए, ये भी प्रपोजल थे। इन सभी मुखालफतों को जीत कर ऐसा संविधान देना, यह बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए। और इसमें मैं, जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले राजा जो थे, जिन्होंने 800 साल मुल्क पे राज किया, हालांकि वो इस्लामिक राज नहीं था, ये भी आरएसएस की एक साजिश है कि उसे इस्लामिक राज, इस्लामिक रूल बताते हैं। इस्लामिक राज अगर वो होता तो सबसे पहला काम बराबरी और इंसाफ है ना, इस्लाम की रूह, सोशल मैसेज। तो वो बादशाह उस टाइम, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर या उससे पहले भी बलबन, अगर इस्लाम धर्म के असली मानने वाले होते तो एक फरमान जारी करते कि आज से छुआछूत खत्म, आज से इंसान इंसान के बराबर है। किसकी मजाल थी जो चूं भी करता? सारे मनुवादी और ब्राह्मण जितने भी थे, इनकी चमचागिरी में लग के, इनको बहका के, यही हुआ, यही इतिहास है। ये नहीं करने दिया। जो इस्लाम, अगर वो इस्लाम के मानने वाले थे तो उनका सबसे पहला फर्ज ये था। तो वहां भी ब्राह्मणों ने
उनका दिमाग में भी जहर डाला और ये काम नहीं होने दिया। इस्लाम भारत में अगर आया है तो वो हमारे पीरों की वजह से, जो हमारे सोशल मैसेज लेके इंसाफ और बराबरी का रिलीजियस लीडर्स थे, उनकी वजह से। कोई शहंशाहों की वजह से नहीं आया। शहंशाहों की वजह से तो इस्लाम को नुकसान हुआ है भारत में। लेकिन जब बाबा साहब को मनुवादियों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से रोका, तो ये जो हमारे बादशाहों ने, मुस्लिम मजहब के मानने वाले बादशाहों ने जो गलती की थी, उसको हमने कुछ हद तक ठीक किया। मुस्लिम कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन ये सबसे बड़ी है कि बाबा साहब को, इस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजने की जो कार्रवाई की वो मुस्लिम समाज ने की। तो जो बुराइयां थी उसको थोड़ा सा धोने का काम तो किया, लेकिन जो गलतियां हैं उसको धोने का काम मैं समझता हूं आगे भी करना चाहिए। अब मैं हालात हाजिरा पे भी आना चाहता हूं। मेश्राम साहब ने कहा, काशीराम साहब ने बाबा साहब के उस मिशन को, इंसाफ और बराबरी के, सबको हक दिलाने के, और तरीका क्या है इस जुल्म को खत्म करने का? एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि जो मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, जो 85% हैं, और मेरे हिसाब से 92.5%, क्योंकि महिलाएं भी जो हैं वो ढोल गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। तो महिलाएं भी जो हैं, जो सो कॉल्ड अपनी जनरल कैटेगरी की हैं, वो भी पिटने की अधिकारी हैं। तो 92.5% जो हैं, और हो सकता है आधा 1% जनरल कैटेगरी के भी शरीफ लोग हों, तो हम लोग 93% हैं। जब तक 93% या 85% लोगों का राज नहीं आएगा, पॉलिटिकल, ऐसा राज नहीं कि जिसमें, आज तो शायद प्रधानमंत्री साहब भी ये क्लेम करते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, पता नहीं आते या नहीं आते हैं, उनकी किसी बात पे भरोसा करने में मुझे तो बहुत शक शुबा होता है। मैं तो हर उनकी बात के आगे ना लगा के पढ़ता हूं कि जो वो बोल रहे हैं वो नहीं है, उससे उल्टा है। खैर, अगर बना भी दिया जाए तो वो क्या ओबीसी समाज की नुमाइंदे हैं? हमारे इतने सारे मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पार्टियों से एमएलए बन के अलग अलग पार्टियों से जाते हैं, क्या वो मुस्लिम आवाज के नुमाइंदे हैं? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम समाज के वोटों से जीत के नहीं आते, बल्कि पार्टियों के नॉमिनेशन से जीत के आते हैं। समाजों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होती। हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है, ऑप्शन नहीं होते तो मजबूरी में छोटे चोर को वोट देके जिताना पड़ता है।